हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तैयार सपा, चल दी ऐसी चाल की कांग्रेस भी रह गई दंग। जिस पार्टी ने अब तक सपा को आंखें दिखाई, अब सपा ने औकात याद दिलाई। सपा चीफ ने रख दी ऐसी शर्त की बुरी तरह फंस गई कांग्रेस पार्टी। अब बात न मानी तो भी आफत और मानी तो भी मुश्किल बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस ने हर बार सपा को परेशान किया। पहली बार सपा ने अपनी बात रखी तो कांग्रेस का हो गया बुरा हाल। हरियाणा में इस बार साइकिल अपना दबदबा दिखाएगी और इसीलिए साइकिल वाली पार्टी ने गठबंधन साथी कांग्रेस के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही हलचल तेज है और सपा ने भी अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है। कांग्रेस पार्टी जो अब तक हर बात पर सपा को दबाने की कोशिश करती दिखती थी, अब खुद कांग्रेस पार्टी दबाव में आ गई है। सपा ने भी साफ कर दिया है कि हर बार आपकी ही नहीं मानी जाएगी। 16 अगस्त को विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही हरियाणा और पड़ोसी राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां एकाएक बढ़ गई हैं। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ने वाले दो दलों में हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाने वाली समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से हरियाणा में 5 सीटों की मांग की है। इसके उलट हरियाणा में कांग्रेस के नेता प्रदेश में किसी भी दल के साथ एक भी सीट का बंटवारा नहीं करना चाहते हैं। इसी के चलते अब समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। पार्टी का कहना है कि यदि वो हरियाणा में कमजोर हैं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी बहुत मजबूत नहीं है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के अलावा हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयवान साफ तौर पर इनकार कर चुके हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी हरियाणा में अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है, इसीलिए हरियाणा में किसी भी दल के साथ गठबंधन के बिना ही चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। अगर कांग्रेस अब हरियाणा में सपा को ठेंगा दिखाने की कोशिश करती है तो फिर उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनावों में सपा कांग्रेस को बाय बाय बोल सकती है। पार्टी से जुड़े लोगों की माने तो उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से 3 से 5 सीट की मांग किए जाने के बाद अब समाजवादी पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में अपनी दावेदारी पेश की है। समाजवादी पार्टी के अनुसार हरियाणा में 11 सीट यादव और 7 सीट मुस्लिम बहुल हैं। सपा इनमें से केवल 5 सीट की मांग कर रही है, जबकि हरियाणा कांग्रेस के नेता सपा को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान किया था, जिसके तहत हरियाणा में 1 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 4 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। मतदान के लिए हरियाणा में 20,629 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का रुख साफ है और समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप हमारे साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन में शामिल हैं और हमारे ऊपर अगर आप दबाव बनाकर ज्यादा सीटें मांग सकते हैं तो फिर हम भी आपसे जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें गठबंधन के तहत आपसे सीटों की डिमांड कर सकते हैं, और अगर आप उन राज्यों में गठबंधन से इनकार करते हैं तो फिर हम उत्तर प्रदेश में विचार करेंगे और उसके बाद ही आपको कितनी सीटें देनी है या नहीं देनी है उस पर विचार करेंगे। साथ ही गठबंधन को आगे जारी रखना है या नहीं जारी रखना है उस पर भी विचार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।